प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह, पित्रता में तो प्रभु के कमी है नहीं, पुत्रता में हमारे कमी रह, सौम्यता क्षम्यता में तो प्रभु के कमी है नहीं, सौम्यता में हमारे कमी रह। ये जगन्नाथ हैं, संसार के मालिक हैं, सब का लेखा जोखा देखते हैं। भगवान की कृपा हुई, रात्रि विश्राम हुआ, धन्य हो करुणा बरलाने। ज्येष्ठ रानी को भी गर्भ रह गए, अब पछताए हो तो क्या। और ज्येष्ठ रानी को भी बेटे ने ही जन्म लिया। इस बात को जब छोटी रानी ने सुना तो तिलमिला उठी, लेकिन अब क्या करें। अब ये भी डरने लगी कि उसको भी बेटे ने जन्म लिया है, ज्यादा बात करेंगे तो महाराज उधर झुक जाएंगे। तो भैया सौतिया डाह चले, लेकिन ज्येष्ठ रानी को कभी घर में आने नहीं देते थे। दोनों के बच्चे बड़े हो रहे हैं। देखिए, आप किसी को ढांढस भले बना दीजिए कि पिता नहीं हो तो क्या हुआ, पालन पोषण ठीक है, पालन पोषण तो सबका हो जाता है, धरती माँ है, सबका पालन पोषण करती है। लेकिन एक बार उस बच्चे से जाके पूछिए जिसके पास पिता का छत्र छाया नहीं है, तो बिना बाप की छाया के वो जीवन कैसे जीता है। ध्रुव जी कभी कभी बच्चों को देखते थे अपने पिता के संग लाड लड़ा रहे हैं, खिलौने ला रहे हैं, मिठाइयां ला रहे हैं, हाट बाल घूमने जा रहे हैं। उनको किसी से पता चला इस नगर के जो राजा है वही हमारे पिता है। एक दिन जंगलों में से होकर के वो राज दरबार में पहुंच गए, और उस समय महाराज जी छोटे बेटे को गोद में लेकर के लाड लड़ा रहे थे। बगल में छोटी रानी सुरुचि बैठी हुई थी। भाई ये तो पिता है ना। बच्चे को जैसे ही राजमहल में देखे तो नेत्र सजल हो गया, और ध्रुव जी भी पिताजी करके दौड़ पड़े। तो महाराज जी ने दोनों हाथों को उठा दिया। आप लोग कभी राजा के यहाँ गए होंगे तो राजा का सिंहासन थोड़ा सा ऊंचा होता, सीढ़ियों से चढ़ के जाना होता, और जैसे ही गोद में बैठे हैं प्रेम के प्रेमाश्रु झलक पड़े। बाप बेटे का जब मिलन हुआ तो देवता लोग ध्यान दे, उनकी आंखें सजल हो गई। सबको तो अच्छा लगा, लेकिन जो बगल में माँ बैठे थे बोले वाह। बात यहां तक बढ़ गई है कि ये बेटा इनको पहचानता है, ये भी इसको पहचानता है। बिना मेरे बताए छुप छुप करके मिलने भी जाते होंगे फिर तो। आज ही बात साफ कर देनी चाहिए। 3 श्लोक में वो कटवचन कहा है, माने यह श्लोक लिखते वेद व्यास जी के लेखनी रो पड़े। नबस नृपते धृष्णम भवानारोढ़ुमर्हति नोनम वेद भवान्यस्य दुर्लभर्थे मनोरथ। ना ला ला ला, आज तूने जो उन्नतता की ना, भूल ऐसी जीवन में कभी मत करना। राज सिंहासन तो छोड़ दे, राज किले के आसपास भी कभी नजर बताना। फिर हंसने लगी, नहीं नहीं, तेरे बहाने जो अपना कार्य तेरी मां सिद्ध कराना चाहती है ना, मेरे जीते जी कभी सिद्ध नहीं हो सकता। बालोऽसि बलनात्मान्य अन्ये स्त्री गर्भ संभृतः। तू बालक है, तेरी बुद्धि भी बालवक, अभागा कहीं का, दुर्भगा कहीं का। अच्छा बताइए, ध्रुव जी अभागे हैं, मैया है, पिता है, राजघराना है, लेकिन उत्तान पाद जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोले माँ चाहे जिसकी सौगंध खवा ले, हमारा भैया उत्तम कुमार ही राजा बनेगा। जैसे हमारी मैया वैसे तो भी हमारी माँ है, माँ तो सभी माँ होती। हमें राजघर
कि कोई इच्छा नहीं, केवल पिता का चरण चाहते हैं, पिता का आश्रय चाहते हैं, बाकी कोई इच्छा नहीं। क्रोध में तिलमिला उठी महाराज जी के गौ से ध्रुव को छीन ले। तपसायाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में। ऐ अभागा, जा तपस्या कर भगवान की। चलिए, भगवत रास्ता को प्रशस्त किया माने, जाने अनजाने में इसे रास्ता तो भगवान का दिखाया ना, लेकिन भाव नहीं सही था उसका। ऐ अभागा कहीं का, तपसायाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में। जा तपस्या कर, तपस्या करके मर जा। मरने के बाद दूसरा जन्म ले, और जन्म भी किसके? मेरी गोद से, मेरे गर्भ से तेरा जन्म हो, तब जाकर के तू राजगद्दी पर और पिता की गोद में बैठने का अधिकारी हो सकता है। इतना कह के गोद से उठाया और राज सिंहासन ऊंचा होता है, जमीन पे पटक दिया। ध्रुव जी इतना रोए पिताजी, पर महाराज जी कुछ बोल नहीं पाए, नेत्र उनके भी सजल हो। अच्छा, भी कोई किसी बच्चे को ज्यादा डांट दे, फटकार दे, तो बच्चा कहाँ जाता है? उसे माँ की याद आती है। मेरी मैया ने तो कभी मुझे नहीं मारा। और माँ भी सुबह से शाम होने को एक राह देख रही। मेरा ध्रुव रोज आता था, सुबह खेलने जाता था, घंटे 2 घंटे में चला आता था, आज कहाँ चला गया? और मैया ने जब ध्रुव को रक्त से लिप्त देखा, क्योंकि राज सिंहासन से गिरे तो इतनी चोट आई कि रक्त के फवारे निकल पड़े, आंचल से फाड़ करके गोद में लिया और प्रक्षालन किया। आपको यथार्थ बताएं, एक माँ जीवन में चाहे जितना कष्ट हो वो सब सह लेती है। भोजन न हो तो बिना भोजन के जी लेती है, लोगों के घर घर में जाके काम कर लेती है, अपने पेट के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। अपने भी पेट तन को काट काट करके माता पिता बच्चों को बड़ा कर देते हैं। माँ सब कुछ सह लेती है, लेकिन जिस दिन उसे पता चले कि हमारा बेटा भूखा है, हमारे बेटे को कोई कष्ट है, तो माँ नहीं सह पाती। आपने देखा होगा बचपन में छोटी मोटी अगर हमें कोई बीमारी हो जाए, बुखार आ जाए, खांसी आ जाए, जुकाम आ जाए, तो मैया तड़पने लगे। बुखार हुआ है बेटे को, उससे ज्यादा माँ तड़पने लगती है। कहीं से बजाइए, डॉक्टर ले आइए, वैद्य ले आइए, भले उसके पास कुछ ना हो, अपना सब कुछ बेचने को भी खड़ी हो जाती है। हमारा गहना ले लो, पैसे ले लो, कुछ भी करो, लेकिन बेटा मेरा स्वस्थ होना चाहिए। व्यासपीठ से करबद्ध प्रार्थना है, जीवन में हम आप सबके ऋण से ऋण हो सकते हैं, लेकिन माता पिता के ऋण से कभी ऋण, उसमें भी माँ का ऋण। आज सुनीति इतना रोई है, बोले सुरुचि सच में जितनी पीड़ा मुझे आज हुई इतनी कभी नहीं हुई। तूने मेरा सुहाग छीन लिया पर मैंने कुछ नहीं कहा। जिसके बामंग में मैं बैठती थी तू बैठने लगी, उतना पीड़ा मुझे कभी नहीं हुई। मुझे सुख हुआ या दुख हुआ, जैसे तैसे मैं जीवन व्यतीत कर रही हूँ। रानी होने के बाद भी दासी जैसा जीवन व्यतीत कर रही हूँ, लेकिन नहीं बोल रही। लेकिन तू भी एक माँ है, तुझे हमारे बच्चे को जमीन पे पटकते हुए, फेंकते हुए पीड़ा नहीं हुई। आज जितनी चोट हमारे बच्चे को लगी है, तो भी एक माँ है, और माँ होकर के तूने ऐसा काम किया। अगर यही पीड़ा आज तुम्हारे बच्चे को हुई होती तो पता चलती कि माँ बच्चे की पीड़ा क्या होती। आपने देखा है, माता पिता सारी रात्रि भूखे रह जाते हैं, पर बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देते। और वही बच्चे बड़े हो जाए, माता पिता की सेवा में पारी लगा दें कि 6 महीना माता पिता हमारे पास रहेंगे, 6 महीना हमारे पास रहेंगे। अच्छा, हद तो तब हो जाते हैं जब बच्चे ये कहते हैं कि माता जी 6 महीना हमारे पास रहेंगी, 6 महीने पिताजी तुम्हारे पास रहेंगे। तब माता पिता को लगता है क्या इन्हीं बच्चों के लिए हमने इतना कष्ट उठाया। अरे भैया, करबद्ध प्रार्थना है, पारी लगाइए, लेकिन माता पिता को एक साथ रहने दीजिए। वृद्धा मन को अलग मत करिए। आज आपने ऐसा किया है तो जो आपका बेटा वो भी तो देख रहा है। ये कथा आज बच्चों के नाम पे समर्पित है।
जीवन में कितना भी भंडारा करिए, बड़े बड़े यज्ञ करिए, बहुत बड़ी तपस्या करिए, खूब दान पुण्य करिए, और अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाए तो कितना भी यज्ञ करिएगा, कितना भी पूजा पाठ करिएगा, उसका कोई अर्थ मिला। एक बार तीर्थराज प्रयाग में कुंभ लगा हुआ था, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप लोग कभी अमावस्या पे गए हो तीर्थराज प्रयाग में, कितनी भीड़ होती है, आदमी आदमी के ऊपर चलते रहे, इतनी भीड़, सरसों डालिए तो मानो जमीन पे न गिरे। और एक शहरी परिवार आया था अपने 5 वर्ष के बेटे को लेकर के, उस भीड़ में उसका बेटा खो गया। मैया ने देखा हमारा बेटा, पति ने कहा तुम्हारा हाथ तो पकड़ा था, मैया तो वहीं गिर पड़ी, इतना रोई है, इतना रोई है। पति ने उठाया, चुप कराया, ढूंढ रहे हैं, बच्चा मिल जाएगा, मेले में कहीं न कहीं टहल रहा होगा। 1-2 घंटे हुआ, बच्चा नहीं मिला। तो जानते हो माँ ने क्या कहा? याद रखिएगा, गंगा स्नान तो करने आई थी, अगर बेटा वापस नहीं मिला तो शहर वापस नहीं जाऊंगी, इसी गंगा में कूद करके मैं अपना प्राण दे दूंगी, क्योंकि माँ के लिए बेटा ही सब कुछ है। बेटा है तो माँ है, बेटा नहीं है तो माँ का। अच्छा, क्या पीड़ा पति को नहीं है? उसका बच्चा तो खोया है। उसके पति ने 10-20 लोगों से कहा, भैया ऐसा ना हो कि कल बेटा मिल जाए तो पत्नी हाथ से चली जाए, भैया मैं ढूंढ रहा हूं, इनको पकड़ के रखिएगा। प्रशासन के लोगों ने साथ दिया, लोगों ने भी मदद किया, बेटा उसका मिल गया। मिलने के बाद बच्चे को जब माँ के ला के समर्पित किया, माँ और बेटे का जब मिलन हुआ ना, जितने लोग थे सब फपक पड़े। बच्चा भी माँ से दूर रहकर नहीं रह पा रहा था, इतना रोया था, इतना रोया था। मैया ने कहा, संकल्प लेती हूँ, जिस भीड़ में बेटा खो जाए ऐसा गंगा स्नान करने से मुझे कोई फल, मैं आज के बाद कभी आऊंगी नहीं गंगा स्नान, मेरा हीरा मुझे मिल गया। पति गाड़ी में बैठा और पत्नी और बच्चे को लेके चला। कुछ देर में उसकी पत्नी को लगा ये गाड़ी गलत रास्ते पे जा रही है, हमें तो शहर जाना चाहिए, किसी गांव की तरफ गाड़ी जा रही है। और उसका पति इतना रो रहा था गाड़ी चलाते चलाते। पत्नी ने कहा, क्या हुआ इनको? बोले, क्यों रास्ता भटक गए क्या? इतना कहने के बाद पति नहीं गाड़ी चला पाया, खड़ा हो गया और बच्चों और पत्नी को पकड़ के इतना रोया। पत्नी ने कहा, बावरे हो गए, अब क्यों रो रहे हो? हमारा बेटा तो मिल गया ना। बोले, सच में प्रिय, आज मुझे पता चला कि माँ क्या होती है। तेरा बेटा 4 घंटे तुझसे खो गया, तू तो गंगा में प्राण दे रही थी। तेरा पति भी किसी का बेटा है और तेरे कारण 14 साल से अपनी माँ को भूल गया। याद रखना, तू तो गंगा में प्राण नहीं दे पाई। अगर आज मेरी माँ जीवित नहीं होगी, पता नहीं किस फटे हाल में होगी, कैसे रहती होगी। आज मुझे पता चला कि माँ क्या होती है। अगर मेरी माँ जीवित नहीं मिली तो शहर जाएगी, संपत्ति सब तेरी होगी, लेकिन तेरा पति माँ गंगा की गोद में समाहित हो जाएगा। आज मुझे पता चला कि बेटे की पीड़ा क्या होती है। तू 4 घंटे नहीं सह पाई, वो 14 साल से कैसे जीती। माई बाप बेटा उसका आया, गांव वाले तो पहचान गए, दौड़ के गए। बूढ़ी मैया, ध्यान देना, उसकी मां अंधी हो गई थी, इतना रोई थी, इतना रोई थी 14 साल से। और जैसे ही सुना, लोगों ने कहा, बूढ़ी तेरा बेटा आया है, बहू भी है, नाती भी है, बहुत बड़ा आदमी बन गया हो। दौड़ के गई, अंधी हो गई थी, उठी तो गिर पड़ी। भगवान के चरणों में उसने प्रणाम किया। बोले, प्रभु इतना दुख भोग रही थी, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहती थी, बद्दुआ नहीं देती थी कि हमारा बेटा ऐसे हो जाए। यही कहती थी, जहां रहे वो सुखमय जीवन में रहे। प्रभु अब मैं मर जाऊं तो कोई परवाह नहीं, क्यों? एक ही इच्छा थी कि एक दिन हमारा बेटा हमारे पास अवश्य आएगा। और उसका बेटा आया है। जब माँ की आंखों को देखा है तो चरणों में गिर पड़ा। बोले, माँ जो भूल हुई है ना, वो जीवन में कभी भूल नहीं होगी। आज पता चला कि माँ का महत्व क्या होता है। क्यों? जब अपने ऊपर भीगती है। आपने तो कह दिया, आपने क्या किया? अरे जिस स्थिति परिस्थिति में आपको पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया,
आज आप अपने लिए कह रहे हो, जब आपका बेटा यही बात कहेगा तब पता चलेगा ना। यही बात तो अपने पिताजी को बोले थे। सब समय का खेल होता है, जैसी स्थिति होती सब माता पिता चाहते हैं हमारे बच्चे योग्य बन जाए। माँ को गाड़ी में बैठाया है, बोले माँ अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाऊंगा, तेरी आंख ठीक कराऊंगा, और नहीं ठीक हुई ना तो अपनी आंखें निकाल करके तुझे दे दूंगा। ध्यान देना, ये मेरी एक बहुत प्यारी सी गीत है। ये गीत बा के नाम है। सभी बच्चों से करबद्ध प्रार्थना, उसी घर में भागवत है, उसी घर में राम कथा, उसी घर में कृष्ण कथा है, जिस घर में माता पिता सुखमय जीवन व्यतीत। माता पिता को सुख नहीं तो कितना भी बड़ा आप कुछ भी करिए उसका कोई महत्व नहीं है। माई के दूधवा जैसन दूसर मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। माई के दूधवा जैसन हो, माई के दूधवा जैसन दूसर मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना ऐसन धरती पे के होई, लेके पेट में बोझा ढोई। ऐसन धरती पे के होई, लेके पेट में बोझा ढोई। थक के तनिको ना घबराई, दुखवा हंस के सब सही जाई। थक के तनिको ना घबराई, दुखवा हंस के सब सही जाए। जग में इनसे बढ़हन कौन सेवकाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। ये हो पोखिया में खून पियौली, संग ही बेटा जात चलौली हो। पोखिया में खून पियौली, संग ही बेटा जात चलौली। ठिठुर
सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। माई के दूधवा जैसन हो, माई के दूधवा जैसन दूसर मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। दर्शन करिएगा, रहने पर वो महत्व समझ नहीं पाते, और जिस दिन माता पिता नहीं रहते तो घर आने के बाद ध्यान देना, घर ही काटने को दौड़ता है। जिस बिस्तर पे पिताजी रहते, जब वो बिस्तर नहीं दिखाई पड़ता तो लगता था यार आज तो मनाती हो आप, कितनी भी देर रात्रि को घर आइए, माता पिता है तो लगता है कि माता पिता होंगे। उसके बाद तो सब बंधन, तब तो सारी आजादी खत्म हो। तो माता पिता की सेवा करिए तो सबसे बड़ा भागवत है, वो माता पिता की सेवा नहीं हो पाई। इतना ही संदेश। सुनीति ने कहा, सुरुचि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरा बेटा गोद में ही तो बैठने के लिए गया था ना। अच्छा ध्रुव भी रो रहे थे। बोले लाला एक बात बता, तो पिता की गोद में बैठने का जिद किया था ना? बोले मैं आप कभी नहीं जाऊंगा। नहीं लाला, अगर मैं तुझे जगत पिता की गोद में बैठा दूं तो ध्रुव जी हंस पड़े। बोले मैया, क्या पिता के अलावा कोई जगत पिता भी होते हैं? बोले संसार के जितने भी पिता हैं ना, सब उसी जगत पिता की संतान है। ध्रुव जी खूब हंसे। तो बोले मैया, जैसी राज्य हमारे पिताजी के पास है तो जगत पिता के पास तो बहुत बड़ी राज्य होगी। बोले ऐसी हजारों राज्य तो उनके चरणों में बलिहार जाऊं, पता नहीं कितने संपत्ति के मालिक, कोई आंकड़ा नहीं लगा सकता है। बोले मैया कहाँ मिलेंगे वो? माँ ने कहा लाला, पेड़ के पत्तों को गिनना आसान है, मिट्टी के रज को गिनना आसान है, पर उनके नाम गिनना आसान है। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, बहुनी संत नाम आने, उनके नाम के संग अरे पत्ते पत्ते पर तो निवास कर रहे हैं। फिर भी लाला, माँ उनका स्वरूप कैसा है? अच्छा मैया को क्या पता कि जिनके बारे में पूछ रहा है उसी रास्ते पे चला जाएगा। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरवीन्द्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वनं वृन्दावनं नाम पशव्यं नवकाननं गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्री तृणवीरूढम्। लाला, धामों में एक धाम है वृंदावन, वहीं पे हमारे सरकार गैया चराते, बंसी बजाते, मोर मुकुट धार। हमारे थोड़ा थोड़ा रूपांतरण किया भगवान के लीलाओं का। जैसे भी बच्चा किसी कारण से रो रहा हो, मैया लोरी सुनाए, कहानी सुनाए, किस्से सुनाए, तो धीरे धीरे बच्चा सोने लगता। सुबह हुआ फिर भूल गया। पर यहाँ तो सीधा इसका उल्टा सर हो गया। सुनाते सुनाते मैया को नींद आ गई।
अधू जी ने देखा कि माँ तो सो गई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो नको, सीधा ध्रुव जी चले। रास्ते में नारद जी मिले, बहुत समझाया, अभी तुम्हारी तपस्या की अवस्था नहीं है, भगवान ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे, न तुम जानते हो न समझते हो, नहीं बंधन जानते हो न स्तुति जानते हो, कैसे उनका पूजन करोगे। ध्रुव जी ने कहा सरकार मेरी माँ ने मुझे मार्गदर्शन दिया है, वो वृंदावन में मिल जाएंगे। गुरुदेव भगवान मरना स्वीकार है, लेकिन भगवत दर्शन के बिना लौटना स्वीकार नहीं है। इतनी जब संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी समझ गए, ये पक्का सार करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र से अभिसिंचित कर दिया, गुरु मंत्र दे दिया, अब मधुबन का रास्ता दिखा दिया। लाला जाना, 2-4-5 महीने तपस्या करना, ऐसी मंत्र का जाप करना। ध्रुव जी आए हैं, न स्तुति जानते हैं न बंधन जानते हैं, जो नारद जी ने शिक्षा दिया उसी मंत्र का उन्होंने अनवरत जाप किया, अखंड जाप चला। तिरात्रांते कपित्थ बदराशन। पहले महीने की तपस्या का दर्शन करिएगा। 3 रात्रि बीत जाती थी तो उसी मधुबन से कैथ लाते थे और एक बैर लाते थे और उसी का फलाहार कर लेते थे, और दोनों हाथ उठा के ओम नमो भगवते वासुदेव। दूसरा महीना प्रारंभ, द्वितीयं च तथा मासं खष्टेर्भको दिने तृणपर्णाद्भिशीर्णो। दूसरा महीना आया तो 3 दिन का फलाहार चला गया, केवल छठवें दिन मधुबन की हरी हरी घासों को चुनते थे और पत्तों को चुनते थे, उसी में से जो रसास्वादन आ जाए उसी का फलाहार। ओम नमो भगवते वासु। तीसरा महीना प्रारंभ, तृतीयं च तथा मासं नवमे हनि अभक्ष उत्तम श्लोक। तीसरा महीना लगा तो अब 9वें दिन, अवस्था 5 वर्ष की, एक अंजलि जल यमुना जी से लाते और उसी का पान कर लेते और ओम नमो भगवते। एक तपस्या व्रत ध्रुव महाराज जी कर रहे हैं और एक तपस्या व्रत हम आप भी करते हैं। व्रत कैसा? नवरात्रि का। आज 2-5 साल 10 साल कह लीजिए, जितना माता रानी का व्रत लोग अब रह रहे हैं उससे पहले इतना नहीं रहते थे। कुछ तो ऐसे घर हैं जहां लोग 9 दिन व्रत रहा करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी जो प्रथम दिवस और अष्टमी नवमी को व्रत रहते हैं। बढ़िया, माता रानी की सेवा करिए, खूब जाप करिए, खूब पूजा पाठ करिए, माँ के गीत गाइए। लेकिन व्रत और तपस्या कैसे करते हैं नवरात्रि का, जरा दर्शन कराना। नवरात्रि अभी आई नहीं, मान लीजिए, अच्छा मानने में क्या जा रहा है भाई, मान लीजिए नवरात्रि परसों से होगी, आज से ही फलाहार की लिस्ट बन जाती है और व्यापारी के दुकान पर लोग लगा देते हैं। व्यापारी नहीं समझ पाता कि फलाहार है कि फुल्लाहार है। अच्छा, लोग फलाहार भी कैसे करते हैं, आलू है तो सेब है तो केला है, ये है वो है, सब दुनिया भर का दही दूध सब चल रहा है। और शाम को जब तक सिंघाड़ा की पूड़ी और रसादार सब्जी आलू टमाटर की। देखिए, मैं फलाहार का विरोध नहीं कर रहा, पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझिए इस बात को। जब तक उसको नहीं पाएंगे तब तक फलाहार पूरा नहीं होगा, फिर डकार आएगी तो वाह बढ़िया व्रत चल रहा है भाई। अच्छा, ध्रुव जी चाहते तो क्या मधुबन में फल नहीं थे? वो भी खा सकते थे, पा सकते थे। जब तक अपने जीवन को तप और व्रत में तपाइएगा नहीं, तब तक वह साधना प्राप्त होने वाली।
अगर आप व्रत कर रहे हो, ज्यादा फलाहार खा रहे हो और बार बार डकार आ रही है शरीर से, तो जान लेना आपका किया गया व्रत जो है वो निष्फल हो जाया करता है। माता रानी का व्रत भी रहिए, जितने से शरीर हमारी सुरक्षित और स्वस्थ रहे उतना ही फलाहार लीजिए। ज्यादा खाओगे तो और बीमार होके, अच्छा कुछ लोग हो भी जाते हैं। नवमी के दिन जैसे हवन किए और पेट में अन्न देवता गए तो चक्कर आया, भैया 9 दिन के बाद अन्न गया तो चक्कर आ गया। अच्छा बताइए 9 दिन से फलाहार किसके पेट में जा रहा था? माई बाप करबद्ध प्रार्थना है, व्रत की भी कुछ विधि है। वैसे तो निराहार रहिए, नहीं तो जल से रहिए। जल का मतलब आप रसास्वादन कर सकते हो, फलों का रस है और भी है। नहीं हो पाया तो फल पे रह जाइए। अब दुनिया भर का खाओगे तो व्रत कैसे पूरा होगा? चौथा महीना आया, 12वें दिन वायु भक्षो, केवल हवा पीते थे, वो भी एक दिन। और 5वां महीना लगते ही ध्यान देना, जल फल वायु पीना सब बंद कर दिया। एक पांव के एक अंगूठे से खड़े हो गए, दौर्बल्य शरीर हो गया, मानो केवल हड्डियां हड्डियां उनकी दिखाई पड़ने लगी। ध्रुव को लगा कि अब नहीं सहन हो पाएगा, गिर जाएंगे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वर गुन, रोम रोम स्वर स्वर से ऐसा वो मंत्र संचित किया कि देवता लोग, अरे इंद्र लजा गया, इंद्र का इंद्रासन हिल गया, ब्रह्मा का ब्रह्मांड हिल गया, सब देवता भगवान की शरण में भगे। बताइए तपश्चर्या में हो सकती है कि त्रिलोक कंपित मानो धरती आकाश पाताल 3 लोक 14 भुवन में भूकंप आ। भगवान मुस्कुराए, बोले भैया न कोई भूकंप आया न कोई कुछ आया है, एक बेटा हमारी तपस्या कर रहा है। लक्ष्मी ने कहा सरकार नहीं जाओगे तो अब वो गिर जाएगा, उसमें कोई ताकत नहीं रहेगी, शक्ति नहीं रहेगी। भगवान तत्क्षण ही वहां पर प्रकट हुए हैं। बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय हो। अब जब भगवान चतुर्भुज रूप में बाहर आए तो जो छवि अंदर थी वो छवि तो बाहर आ गई। एक सेकंड के लिए ध्वजी छटपटाए, वो छवि गई कहां? लेकिन जब आंखें खोल के देखते हैं तो भगवान चतुर्भुज रूप में। तो आज पहली बार वेद वाणी में स्तुति गाना प्रारंभ किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां संजीवयत्य कलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यास हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी को हृदय से लगाया। भगवान ने 5 जन्म शंख उठाया, कपोलों पे स्पर्श कर दिया। सर्वांग सुंदरम। भगवान ने कहा परम ब्रूहि, ऐ ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में तूने जैसी तपस्या की है ऐसी तपस्या आज तक अखिल गुरु ब्रह्मांड में किसी ने किया नहीं। तेरी तपस्या से इतना प्रसन्न हूं, जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। जानते हो ध्रुव की क्या दशा हो गई? उर्कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरिस सो। सरकार पहले थी, अब कुछ नहीं रह गई। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। सरकार केवल आपका वरद हस्त मिल जाए, निर्निमेष नैनों से आपके मुखारबिंद को देखता रहो।
करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् वटशपात्र शपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बस सरकार, ये आपके बाकी झांकी का दर्शन होता रहे, यही चाहिए। भगवान ने हृदय से लगाया, गोद में बैठा लिया, बोले जाओ ध्रुव, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के संपूर्ण धरती का तुझे 36,000 वर्ष तक सम्राट बना देता हूं, और हमारे जितने भी तारे हैं आज उन समस्त ताराओं में तुम्हें प्रमुख तारा नियुक्त करता हूं। आज भी जब रात्रि को तारे टिमटिमाते, जो सबसे बड़ा तारा से लोग क्या बोलते हैं? ये ध्रुव तारा। ध्रुव जी वहां से आए हैं। देखिए, छोटी मैया को भी पश्चाताप हुआ जाने के बाद। जैसे भगवान राम के वनवास जाने के बाद जो पीड़ा कैकेयी मां ने सहा है, वो कोई नहीं सही। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के बाद वापस आए हैं, तीनों माताएं दौड़ पड़ी, लेकिन कैकेयी का पांव थम गया। लोग पता नहीं कितनी कितनी बातें की हैं। याद रखिएगा, भगवान राम को राम बनाने में जो त्याग मां कैकेयी ने किया, वो त्याग कोई नहीं किया। राम बन गए इसलिए वो जगत बंदनी हो गए। अगर राम बन नहीं गए होते तो जगत बंदनी वो कभी नहीं कहलाए होते। सबसे पहले भगवान अगर किसी के चरणों में गिरे हैं तो माता कैकेयी के चरणों। मां तू न होती तो तेरा राम जगत बंदनी कभी नहीं। आज वही दशा ध्रुव की माताओं का हुआ। दोनों माताएं दौड़ी, लेकिन ध्रुव जी सबसे पहले किसके चरणों में गिरे हैं? छोटी मैया के। मां तेरे ही आशीर्वाद से, तेरे ही वचनों से आज मुझे भगवत दर्शन हो गया। मां तो जो संसार में भगवत दर्शन की तरफ प्रेरित कर दे, संसार में सबसे बड़ा हितैषी वही हो सकता है। 36,000 वर्ष तक राज्य किया है। एक बार ध्रुव जी के छोटी मैया बेटे उत्तम कुमार को कुबेर के कुछ यक्षों ने मिलकर के मार डाला, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए ध्रुव ने कई हजार यक्षों का वध किया। ब्रह्मा आए हैं, मनु आए हैं, समझाया है, बोले लाला ऐसा ना हो कि भगवत कृपा से भाव हट जाए। अरे ये जीना मरना, हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, ये सब ब्रह्मा के हाथ में है। आपके एक भाई को इतने लोगों ने मारा, 4-10 लोगों ने मिलकर मारा होगा, उसके बदले में आपने कई हजार मार डाले। अभी आपका प्रतिशोध पूरा नहीं हो रहा। याद करो ध्रुव, 36,000 वर्ष बीत गया है, चली चलाई की बेला है। जैसे ही ध्रुव महाराज जी भगवत धाम के लिए जाने के लिए प्रस्थान हुए, तैयार हुए, स्वर्ग से विमान आया, भगवान के पार्षद आए, उस पर बैठे हैं। इतने में मृत्यु महाराज प्रकट हो गए। बोले ध्रुव, आप भगवान के ऐसे अनन्य भक्त हो, आपके पास आने के लिए हम डर रहे हैं, लेकिन क्या करें, ये मृत्युलोक है, बिना मृत्यु का दर्शन किए कोई यहाँ से वहां नहीं जा सकता। भाई भगवान की भक्ति में वो शक्ति है कि काल भी स्वयं आने के लिए डर रहा है। तो ध्रुव ने कहा आपका स्वागत है, आइए, आप हमको गले लगाइए ना। तो मृत्यु को गले लगा करके विमान में आरूढ़ होकर के भगवत धाम प्रस्थान किए हैं। बताइए 5 वर्ष के ध्रुव को ध्रुवलोक की प्राप्ति हो सकती, उनका कल्याण हो सकता है, भगवान का दर्शन हो सकता है। तो क्या हम आप श्रद्धा भक्ति से भगवान का स्मरण करेंगे, वंदन करेंगे तो हमको आपको दर्शन नहीं होगा? हमको आपको भी होगा, लेकिन वह भाव होना चाहिए, वो श्रद्धा होनी चाहिए। और वह भाव और श्रद्धा नहीं बन पाया तो कितना भी कुछ